में बुलाई गई। हमें मालूम था कि आप नजदीक हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात हो सकती है, तो आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश सर प्लीज विद्युत राज्य के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा राज्य ये माइक देना होता मेरे वाला जी वाला, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का जी वाला ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इधर देना, इधर या अगर हम पूरे देश भर में हाइड्रो सेक्टर में 45,000 मेगावाट जनरेट करते हैं, तो उसमें 11,000 मेगावाट का कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ा फोकस है और पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के समक्ष इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने अपना जब विषय रखा, पूरे देश में और पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत बड़ी तेजी से, जिसको हम कह सकते हैं एक रुझान देखने को मिला है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में हम हाल ही में विधानसभा के चुनाव में जीत के करीब पहुंच करके भी हम नहीं जीत पाए। मामूली अंतर 0.9% का अंतर रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब चुनाव के परिणाम के पश्चात मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मेरी कमिटमेंट्स वैसी ही सदैव रहेंगी जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने से पहले। जो भी मुझसे हो पाएगा, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से पूरा सहयोग दिया जाएगा। और उसी दिशा में आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा 382 मेगावाट का सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो, उसकी स्वीकृति आज हमको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें प्राप्त हुई। 382 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट शिमला जिला और कुल्लू जिला में, ये सुन्नी नामक स्थान पर, जिसमें कुल्लू जिला का भी हिस्सा आएगा और उसके साथ साथ में हमारा मंडी जिला का, मंडी का जो हमारा करसोग का इलाका है, करसोग के इलाके में काफी बड़ी एक्टिविटीज होने वाली है, वहां पर ये स्थापित होगा। और इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत जो है वो 2,614.51 करोड़ रुपए है। और मैं ये भी आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जो हमारा विद्युत मंत्रालय का जो हमारा PSU है, SJVNL जो है वो इसको बनाएगा। और ये प्रोजेक्ट 5 वर्ष 3 महीने में पूरा होने की इसकी संभावना है। ये एक लक्ष्य है जिसमें इसको पूरा किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो सारी टेक्निकल जो क्लियरेंसेस का दौर था, जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो हमने प्रोसेस किया था, और उसमें से अधिकांश क्लियरेंसेस उस वक्त हमने जो है वो हासिल कर ली थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट की जो संस्तुति, जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है PIB,
द्वारा की गई है और इस पर जैसे मैंने बताया कि जो खर्च होगा वो 2614.56 करोड़ रुपए होगा। और इस बजट में इसमें जो है जो एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13.80 करोड़ रुपए इसमें ये भी इस पे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में इसकी जो क्लियरेंसेस का मैं जिक्र कर रहा था, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस की, स्टेज 1, स्टेज 2 ये सारी जो है वो हासिल कर ली गई है। और इस प्रोजेक्ट की जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं उस पर 20 जनवरी 2022 तक लगभग 246 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्टेट के लिए जो उसका जो लाभ रहेगा, 13% जो बिजली है जो हिमाचल प्रदेश को जो इसमें जो है वो निःशुल्क मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा इस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इस प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की भी संभावना है। जहां तक इस सारे प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ और चीजों को लेकर के अगर उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको उपलब्ध इसकी करवा सकता हूं। सतलुज नदी पर ये प्रोजेक्ट बनेगा 382 मेगावाट का। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 63 मंथ्स का इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें एक्सपेक्टेड है। 71 मीटर जिसका हाइट इस डैम की रहेगी। और उसके साथ साथ में सारी इसकी जो अगर डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी सारी क्लियरेंसेस की, तो उसकी वो डेट वाइज भी इसमें आपको जानकारी दी जा सकती है, उसमें सारी उपलब्ध है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारा LADF का जो हमारा 1.5% का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो शेयर होता है, जो अमाउंट होता है, उसमें 39 करोड़ रुपए जो है वो भी इसमें हमको प्राप्त होगा हिमाचल प्रदेश को। कुल मिलाकर के मेरे कहने का अभिप्राय है कि 382 मेगावाट का ये सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ी देन है केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके बारे में बहुत लंबे समय से हम सुनते थे, चर्चा होती थी। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद जो है इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा जब ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होने से हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश के लिए एक बहुत विकास की दृष्टि से एक अहमियत दी है आपने। और उस अहमियत के चलते मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री ने जैसे हमको कहा था कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मेरी प्राथमिकताएं सदैव
वैसी ही रहेंगी जिस प्रकार से पहले रहती थी। और आज उन्होंने अपनी कही हुई बात को चुनाव के परिणाम आने के कुछ दिनों बाद ही साबित करके दिखाया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और इससे एक साबित होता है कि हिमाचल सही मायने में हिमाचल जो है प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब है और इस हिमाचल को उन्होंने अपना माना है और हिमाचल के लिए विकास की उनकी प्राथमिकताएं आज भी वैसी ही है जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए सहयोग मिलता था। सरकार बदलने से उनकी प्राथमिकता हिमाचल के लिए नहीं बदली और उनका सहयोग और समर्थन हिमाचल प्रदेश के लिए उसी प्रकार से रहेगा और ये इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति के माध्यम से स्थापित किया है। तो मित्रों, मुझे आज ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप सबके बीच में साझा करनी थी। हालांकि आज आप मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, व्यस्त क्या अस्त व्यस्त हो गए हैं, मुझे लगता है भाग दौड़ में आगे पीछे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा वक्त आपका जो कीमती है उसको लेकर के आप सबके बीच में इस सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूं। जैसे ही मुझे थोड़ी देर पहले केंद्र से इसकी जानकारी मिली तो मैं आप सबके समक्ष आया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लैंड अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस से बाहर नहीं आ पाई है। देखो, ऐसे मैं सोचता हूँ आज मेरा ये बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। ये सारी चीजों को करेंगे हम कल से तक आप लोग 3 दिन तक आपके साथ हैं। ज्यादा दिन आप रोकना चाहिएगा, ज्यादा दिन रुक जाएंगे। तो मुझे आज के विषय में सिर्फ इतनी बात कहनी थी और आप सब लोग आए, छोटे नोटिस में आए, आप सबको बहुत और हमारे साथ आप आपने जो सरकार ने जो डीनोटिफाई किए हैं आपके कुछ फैसले, आपने उसका विरोध किया है। अगर हम 5 साल पीछे जाएं, जब आप सत्ता में आए थे, आपने भी शायद बहुत से फैसले डीनोटिफाई किए थे। हमने डीनोटिफाई नहीं किए थे, हमने जो फंक्शनल जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सब चलाए थे। हमने रिव्यू किए थे, लेकिन रिव्यू करने के बाद हमने जो फंक्शनल किए हुए थे उनने जिनके कैबिनेट से क्लियरेंसेस थी, पोस्ट की क्रिएशन थी, सब चलाई। थैंक यू।